सेट, सबसेट, समूह, उपसमूह। तो यहाँ पर हम देखते हैं समूह उपसमूह क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं, मैथमेटिकल टोटल देखते हैं। जैसे कि ए सेट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर आ गए यहाँ पर? 6 मेंबर आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जो सेट बी है उसमें कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। 6 7 8 2 9 5। ठीक है। अब सेट ए में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। और सेट बी में क्या क्या है? 6 7 8 2 9 5। दोनों में ही 6 मेंबर है, पर कॉमन मेंबर क्या है? सेट ए और सेट बी में क्या क्या है कॉमन? 2 है, 6 है और 5 है। मतलब कि 3 मेंबर यहाँ पर क्या है? कॉमन है। अगर काउंटिंग करेंगे तो डबल टाइम काउंट हो जाएंगे। ये 5 5 कितना हो जाएगा? 10, जबकि है तो 5 ही। 9 9 कितना हो जाएगा? सॉरी 6 6 कितना हो जाएगा? 12, जबकि है 6। यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, जबकि है कितना? 2 ही। मतलब कि हम बोल सकते हैं सबसेट, सबसेट मतलब दोनों में कॉमन। सबसेट ऑफ ए एंड बी, सबसेट ऑफ ए एंड बी इज क्या हो जाएगा? जो कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? 2 है, 5 है और 6। मतलब कि सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी, सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका? सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी का जो सबसेट ऑफ ए एंड बी है वो क्या हो जाएगा? 2 5 6। कितना हो जाएगा? 2 5 6। यहीं से आप इन दोनों को अगर जोड़ना चाहोगे, इन दोनों को टोटल निकालना चाहोगे, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल जब भी आप निकालोगे आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप? 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 7, इन दोनों को जोड़ दोगे, प्लस 8 2 9 5। ठीक, दोनों को प्लस किए, तो माइनस किसको करना पड़ेगा? जो कॉमन है। और कॉमन क्या है आपका? 2 5 6। समझ में आया? जब भी आप टोटल को डिफाइन करते हो तो क्या बोलते हो? यूनिवर्सल का साइन आता है। ए यूनिवर्स बी इक्वल टोटल ऑफ ए प्लस टोटल ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसको सर्कल फॉर्म में बनाते हैं, वेन डायग्राम की फॉर्म में। तो हम देखते हैं नया एनिग्मा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम, ये तो इसका मैथमेटिकल पोर्शन था। जब भी आप बात करते हैं सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए, ये सर्कल है किसका? ए का सर्कल है। क्लियर? सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ बी, ये बी का सर्कल हो गया। क्लियर? अब सबसेट ऑफ ए एंड बी बताना है, मतलब कि कॉमन एरिया बताना है। तो कॉमन एरिया के लिए क्या करेंगे? सर्कल ए में से सर्कल बी को क्या करवा देंगे? क्रॉस करवा देंगे। तो हम देखते हैं कि ये वाला एरिया जो है वो किसके है? दोनों का कॉमन एरिया है। ये इसमें ए भी मौजूद है और कौन मौजूद है? बी भी मौजूद है। मतलब कि कुछ इसमें से क्या है? ए है और कुछ इसमें से क्या है? बी है। मतलब कि सबसेट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? ये वाला ब्लैंक ब्लैक ब्लैक एरिया। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हम यहाँ पर शब्दों में आते हैं लॉग में या निगमन में, कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ ए क्या है? बी है, और कुछ बी क्या है? ए है। जब भी आपकी कुछ की कंडीशन आती है, आपका सर्कल क्या होगा? इस तरीके से आपका क्रॉस होगा। ये क्या होगा? कुछ होगा। आया समझ में? ठीक। अब हम बात करें कि सभी सेट ए जो है वो क्या है? बी है। सभी सेट क्या है? बी है। ए के सभी सेट क्या है? बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ए का पूरा सर्कल किस में आ जाएगा? बी में आ जाएगा। ए का पूरा सर्कल किस में आ जाएगा? बी में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी सेट ए क्या हो जाएगा? बी में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में आपको? ये कंडीशन किसकी हो गई हमारी? सभी के लिए। ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि वो कुछ और सभी के साथ क्या कंडीशन देता है?
कंडीशन ये देता है कि कंडीशन हमेशा क्या होती है, ब्रेक करती है एक दूसरे को, या फिर सही कंडीशन नहीं देती है। ठीक, तो जब भी आपकी संभावना में कंडीशन आए, जब भी आपका क्या हो आंसर, संभावना हो, संभावना मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। जब भी प्रोबेबिलिटी में आंसर हो, आपको प्रोबेबिलिटी में, संभावना में आंसर नहीं देना। अगर 50% भी आपकी प्रोबेबिलिटी आती है तो आपको उसका आंसर नहीं में देना है। उसका आंसर क्या में देना है, नहीं में देना है। ठीक, कि वो उसका आंसर नहीं है, रॉन्ग है, कथन जो है, निष्कर्ष जो है वो क्या है, गलत है। ठीक, एक्यूरेसी अगर आती है आपकी, एक्यूरेसी अगर आती है 100% एक्यूरेसी रहती है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, एक्यूरेसी आती है, सत्यता के साथ उसको देख पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ कि सभी ए क्या है, बी है, ये एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी है, तो यहाँ पर इसका आंसर दे देंगे कि सभी ए बी है, ये निष्कर्ष निकलेगा एक्यूरेट। ठीक, अब यहाँ जैसे बोला होता कि कोई सी बी और ए नहीं है। ठीक, कोई सी ए नहीं है, तो कोई सी ए नहीं है, पर बी तो हो सकता है ना। जहां पे हो सकता है कि संभावना आए, वो आपका आंसर नहीं होगा, वो है के लिए भी नहीं होगा और वो ना है के लिए भी नहीं होगा। आया समझ में। एक और चीज हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर देख रहे हैं, अंदर वाला क्या है, सभी सेट ए, सभी सेट ए क्या है, बी है, सभी सेट ए क्या है, बी है, ए के सभी सेट क्या है, बी में मौजूद है। तो अंदर वाला बाहर वाले के लिए क्या हो गया, सभी हो गया, पर जो बी है वो अंदर वाले के कंपेयर में क्या होगा, कुछ होगा। मतलब कि बी के कुछ सेट किस में मौजूद है, ए में मौजूद। आया समझ में। बी के कुछ सेट क्या होगा, ए में मौजूद होगा। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है सभी किताबें कलम हैं, सभी किताबें कलम हैं। कथन है हमारे पास, सभी किताबें कलम है। उसको मिटा, रोक लो। कलम, सभी किताबें क्या है, कलम है। जैसे ही हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, पहला स्टेटमेंट को सॉल्व कर देंगे। ठीक, सबसे पहले बनाएंगे किताब। ठीक, सभी किताबें क्या है, कलम। ये हो गई हमारी कलम। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को सॉल्व कर लिए तो दूसरा स्टेटमेंट आएंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सभी कलम पेंसिल है। कलम कहाँ है, बाहर वाला सर्कल है, तो बाहर वाला पूरा का पूरा सर्कल क्या है, पेंसिल। तो पूरा सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर। ये हमारा डायग्राम हो गया तैयार। दोनों स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर लिए। अब जैसे ही हमने स्टेटमेंट को सॉल्व किया, हमको आना है निष्कर्ष पे, रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या निकल रहा है, सभी किताबें पेंसिल हैं। दिख रहा है क्या, सभी किताबें पेंसिल हैं, बिल्कुल दिख रहा है। अंदर वाला सर्कल क्या है, बाहर वाले के लिए पूरा होता है। अंदर वाला सर्कल बाहर वाले के लिए पूरा होता है, और बाहर वाला अंदर वाले के लिए कंपेयर में क्या होता है, कुछ होता है। ठीक, तो यहाँ पर सभी किताबें पेंसिल है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी की किताबें क्या है, पेंसिल दिख रही है। ये सर्कल क्या है, अंदर बना है पेंसिल की, पेंसिल के अंदर क्या क्या बना है, कलम भी बनी है, पेंसिल के अंदर क्या बनी है, किताबें भी बनी है। मतलब यहाँ पर सभी किताबें भी पेंसिल है और सभी कलम भी पेंसिल है। मतलब निष्कर्ष क्या है, सही है। निष्कर्ष क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कि दिया गया निष्कर्ष क्या है। क्लियर हुआ। थैंक यू।